राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब तक हमने सावन मास के महात्म्य के 2 अध्याय सुने हैं। अब हम स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 3रा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शहन तथा मौन व्रत के बारे में आएगा। श्रावण मास में जो एक समय भोजन करता है उन्हें पूरे 12 मास नक्त व्रत करने के जितना फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले को सद्गति की प्राप्ति होती है। इस महात्म्य में देवों के देव महादेव ने कहा कि जो पुरुष या स्त्री सावन मास में नक्त व्रत करे तो उसे संकल्प लेकर ही नक्त व्रत करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को नक्त व्रत करने वाले मनुष्य अत्यंत प्रिय होते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी सुनने को मिलेगा कि सावन मास में जिस किसी व्यक्ति को जो खाने की चीज़ हो जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो उसे त्याग कर देना चाहिए और पूरे माह उस चीज़ को वो न खाए और सावन मास ख़त्म होने के बाद जो चीज़ उसने छोड़ी है उसको ब्राह्मण को वही चीज़ दान में देकर पुनः खाए। वह भी इस अध्याय में आएगा। इस अध्याय में हम यह भी सुनेंगे कि लक्ष्य पूजा की क्या विधि है। भगवान शिव ने सनत कुमार को इस अध्याय में बताया कि जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता है उसे बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शांति चाहने वाले को दुर्वा से, दीर्घायु की कामना करने वाले को चंपा के पुष्पों से हरि भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसे मल्लिका और चमेली के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। पुत्र की कामना करने वाले या निसंतान दंपति को कटेरी के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवजी की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर ही लक्ष्य पूजन किया जाता है। यदि सावन मास में पूरे 1 मास तक अखंड दीपक जलाया है तो उस व्यक्ति को सोने की बत्ती सहित चांदी का दीपक और गाय के घी डालकर उसे दान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मास में जो मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उस त्याग करने से क्या फल मिलता है वह भी इसी अध्याय में आएगा। श्रावण मास में भूमि पर शयन करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है वह भी इसी अध्याय में आएगा। और इस मास में जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें इसका क्या फल मिलता है वह भी इसी अध्याय में आएगा। इस मास में जो मनुष्य पूरे माह मौन व्रत धारण करता है उसे इसका क्या फल मिलता है वह भी इसी अध्याय में आएगा। आइए अब हम 3रा अध्याय सुनते हैं। सनत कुमार ने कहा कि हे भगवान, व्रतों के विषय में कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मुझे इस बारे में कुछ आशंकाएं हैं, मेरी सभी आशंकाएं भी दूर कीजिए। तब देवों के देव महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे योगीश, श्रावण मास में जो एक समय भोजन करता है उसे पूरे 12 मास नक्त व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। सूर्यास्त के पूर्व 3 घड़ी संध्या कहलाती है। सूर्यास्त के समय भोजन करना, मैथुन करना, निद्रा व स्वाध्याय ये चारों कर्म वर्जित हैं। गृहस्थियों तथा सन्यासियों के लिए नक्त भोजन के समय का जो विधान है वह मुझसे सुनो। सन्यासियों के लिए जब सूर्य मंद पड़ जाए और
अपनी ही छाया 2 गुनी हो जाए, उसे उस समय भोजन करना चाहिए। सन्यासी के लिए रात्रि का भोजन निषेध बताया गया है और दिन के 8वें भाग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ व्यक्ति को भोजन करने का समय है वह इस प्रकार है। गृहस्थ व्यक्ति को जब रात्रि में तारे दिखाई देने लगे उसे उस समय भोजन करना चाहिए। सन्यासियों, विधवा स्त्रियों, विधुर पुरुषों को दिन में ही नक्त भोजन करने का विधान है, किंतु विधुर पुरुष के लिए यदि उसका पुत्र, पौत्र और पुत्रवधू और पुत्रवधू है तो वह रात्रि को भोजन कर सकता है, क्योंकि वह भी गृहस्थ आश्रम में आता है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वालों को सद्गति प्राप्त होती है, मरने पर उसे शिव लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में नक्त व्रत करता है वह मुझे अति प्रिय है। यह सारी कथा भगवान महादेव खुद अपने मुंह से सनत कुमार को सुना रहे हैं, इसलिए भी यह कथा अधिक पवित्र हो गई है। आगे भगवान देवों के देव महादेव सनत कुमार से कहते हैं कि श्रावण मास में किस प्रकार व्रत को धारण करें, उसकी विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। श्रावण मास की प्रतिपदा को प्रातःकाल उठकर यह संकल्प करना चाहिए कि मैं संपूर्ण श्रावण मास में संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रातः स्नान करूँगा और नक्त व्रत करते हुए भूमि पर शयन करूँगा। सभी प्राणियों पर, पशु पक्षियों पर दया करूँगा। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचूँगा। ऐसा वो संकल्प करे और कहे कि हे प्रभु, यदि यह व्रत पूर्ण करने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा यह नक्त व्रत पूर्ण माना जाए। इस प्रकार से विद्वान पुरुष को संकल्प करके ही व्रत धारण करना चाहिए। आगे भगवान महादेव सनत कुमार से कहते हैं कि पूरे मास ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र से प्रतिदिन मेरा अभिषेक करे, क्योंकि मुझे जलधारा से सिंचन अति प्रिय है। अथवा रुद्र से प्रतिदिन हवन करे। जो वस्तु अपने उपभोग में या भोजन में अति प्रिय हो उसे ब्राह्मण को दान में देकर स्वयं उसका त्याग कर देवे। भगवान महादेव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें लक्ष्य पूजा की विधि बताता हूँ। जो पुरुष या स्त्री लक्ष्मी की कामना करते हैं उन्हें बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करनी चाहिए। शांति चाहने वाले को दुर्वा से, दीर्घ आयु चाहने वाले को चंपा के पुष्पों से हरि भगवान की पूजा करे। जिस विद्यार्थी को विद्या चाहती है उसे मल्लिका और चमेली के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु व शिव को तुलसी दल अधिक प्रिय है। पुत्र की कामना चाहने वाले को और निसंतान दंपति को कटेरी के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। सभी विपत्तियों का नाश अगर चाहता है तो उस मनुष्य को श्रेष्ठ धान्य से मेरा पूजन करे। इस प्रकार लक्ष्य पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन मास में व्रत करने वाले को उद्यापन कैसे करना है वह इस प्रकार है। उद्यापन के लिए सुंदर मंडप बनावें। मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्यहासन करके आचार्य का वरण करें। उस मंडप में पूरी रात कीर्तन भजन से बितावें। वेदी पर चातुर्लिंग तो भद्र बनावें। उसके मध्य में चावलों का कैलाश बनावें। उसके ऊपर तांबे का कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर आम के 5 पत्तों से सुसज्जित करें और कलश के ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा रखें। देवों के देव महादेव सनत कुमार से कहते हैं कि हे कुमार, श्रावण मास में भूमि पर शयन करने का जो फल प्राप्त होता है अब वह मुझसे सुनियो। श्रावण मास में भूमि पर शयन करने वाले को मूंगा, हाथी दांत, चंदन से निर्मित
अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित अति कोमल गरुड़ चिन्ह से युक्त उत्तम वस्त्र, रुई से भरे गद्दे, सुंदर व झालरदार तकिए से युक्त शैया और सुंदर स्त्री सहित रत्नों के दीपक से युक्त प्राप्त होती है। इस मास में जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं उन्हें बल व वीर्य की पुष्टि होती है। सावन मास में जो मनुष्य ऐसे करता है उसे इस लोक में शुभ कर्म करने के उपरांत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निष्काम को मुक्ति और सकाम पुरुष को देवांगनाएं प्राप्त होती है। जो मनुष्य सावन मास में मौन रहकर पूरा समय व्यतीत करता है उसे सावन मास समाप्त होने के बाद घंटा या पुस्तक दान करनी चाहिए। उसे जो फल मिलता है वह बृहस्पति की तरह विद्वान और बुद्धिमान होता है। वह वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र आदि का ज्ञाता होता है। उस व्यक्ति के साथ कभी कोई कलह नहीं होता। अतः मौन व्रत को मैं सर्वश्रेष्ठ व्रत कहता हूँ। संपूर्ण मानवता का उद्धार सावन मास में व्रत करने से होता है। सावन मास में जो इस प्रकार करता है वह जीवन मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपनी अपनी भावना के अनुसार कर्म करता है उसे मैं सुखमय जीवन प्रदान करता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव सनत कुमार को सभी बातों को बताकर मौन हो जाते हैं। तरह आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 3रा अध्याय सुनाया। आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।